हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तैयारी बाय सोनी सिंह। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम लोग यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन को देखते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के रूप में हम लोग यहाँ पर देखेंगे और पूरे डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन से यूरोपीय कंपनी भारत में आए। सबसे पहले लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो वे अकबर थे। कौन? अकबर। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस। कौन? कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में। ध्यान देना है कि कैप्टन हॉकिंस कब आए? 1608 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना, कौन सा कारखाना? अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टनम 1611 ईस्वी में। कब? 1611 ईस्वी में। और प्रथम अस्थायी कारखाना, ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग अस्थायी कारखाने का बारे में बात किए हैं। तो अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में और अस्थायी कारखाना ठीक 2 साल बाद 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ पर? सूरत में। अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टनम में और अस्थायी कारखाना सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा, किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, मतलब भारत से बाहर निकाल दिया गया। किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा। तो सर जॉन चाइल्ड, क्या नाम है? सर जॉन चाइल्ड। ये मुंबई के गवर्नर थे। कौन थे? मुंबई के गवर्नर थे सर जॉन चाइल्ड। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाअधिकार पत्र जारी किया गया? तो 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह कौन था? फर्रुखसियर था। कौन? फर्रुखसियर। इसमें 2-3 बात को ध्यान देना है कि सफल उपचार कौन किया? तो हैमिल्टन। किसको किया? तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर को। कब किया? तो 1717 ईस्वी में, जिसके कारण उसे क्या मिला? तो महाअधिकार पत्र जारी किया गया। महाअधिकार पत्र किसको दिया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। किसको दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। नेक्स्ट ध्यान देना है कि 1661 ईस्वी में, कब? 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। किसके साथ? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। इस अवसर पर, मतलब इस शादी के अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को, जो इंग्लैंड के राजा थे, चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई द्वीप, मुंबई जो भारत का हिस्सा था, लेकिन इन लोग जो अंग्रेज लोग थे उसे अपने अधिकार में कर लिए थे और अब वो उसे दहेज के रूप में एक दूसरे को दे रहे हैं। तो दहेज के रूप में मुंबई द्वीप किसको दिए? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को। 1668 ईस्वी में
ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है कि 8 साल के बाद 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया, कितना, 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि अंग्रेज और पुर्तगाली दोनों में लड़ाई हुआ, और ये लड़ाई कहाँ पे हुआ, सौली के स्थान पर, और इसमें पुर्तगाली पराजित हुए। कौन पराजित हुआ, पुर्तगाली। और इसको पुर्तगाली को कौन हराया था, तो थॉमस बेस्ट थे, इसलिए वो पुर्तगालियों को हरा दिए, थॉमस बेस्ट। वार्डिवास का युद्ध 1760 में, ध्यान देना है कि वार्डिवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांस को पराजित किया। अंग्रेजों ने किसको पराजित किया, फ्रांस को। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच हुआ। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ, जिसमें फ्रांस हार गया। और तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक है, तो 1758 से 1763, 1758 से 1763। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सैप्ले की संधि 1748 ईस्वी से समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम अनिर्णय रहा। कैसे रहा, अनिर्णय। लास्ट में हम लोग देखते हैं कि प्रमुख शहर और उसके संस्थापक कौन थे। तो कोलकाता, जिसको जॉब चॉर्नक, कोलकाता को जॉब चॉर्नक, संस्थापक कौन थे, जॉब चॉर्नक। मद्रास का फ्रांसिस डे। नई दिल्ली एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर। मुंबई को गेराल्ड आनिंग्यार, मुंबई को कौन स्थापना किया था, तो गेराल्ड आनिंग्यार। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।